लिखा है सीटेट 2024। ऐसा लिखने का एक मेन पर्पस है कि आज से हम लोग रोज एक न्यू रिलेटेड टू सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सारी चीज़ों की वीडियोस लेके आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं। लिखा है सीटेट, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी आपसे पूछता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, तो आप बता सकते हो कि इसको करने के ये फ़ायदे हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और आपके पास सीटेट की वैलिड डिग्री है तो आप एक गवर्नमेंट जॉब इजीली पा सकते हैं। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको कम से कम 150 में से 90 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी। इसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कई जगहों पे, कई स्टेट में ओबीसी, एससी एसटी को जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सेफ स्कोर 90 लेकर के चल रहे हैं। वही पेपर 2 में सेम प्रोसीजर है, 150 में से 90। अब 150 में से 90 क्यों? तो मैं बता दूं कि पेपर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, ईबीएस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। सीडीपी जो कि 30 मार्क्स का आता है, ईबीएस आता है 30 का, इंग्लिश आता है 30 का, हिंदी आता है 30 का, और मैथ कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 30 मार्क्स का। यानी कि सबको मिला के 150 हो गए। सेम पेपर 2 में 2 कैटेगरी पेपर 2 की बांटी गई है, पहला एसएसटी, दूसरा साइंस। एसएसटी में क्या है? तो एसएसटी जिसमें 60 मार्क्स का ये अकेले पूछा जाता है। वही अगर दूसरे कैटेगरी की बात करें, जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उनके भी साइंस यानी पेपर 2 में साइंस में 60 मार्क्स लाने पड़ते हैं। हिंदी 30 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 30 मार्क्स का, सीडीपी 30 मार्क्स का। वही उधर देखें तो 60 मार्क्स की साइंस, हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स और सीडीपी ये भी 30 मार्क्स, यानी टोटल मिला करके हुए 150। अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को कौन दे सकता है। अगर दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को जो देना चाहता है और वो दे करके क्या बन सकता है, तो वो गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, मगर उससे रिलेटेड भी कई चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके एज अ गवर्नमेंट टीचर आप कहीं भी लग सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पे जो लिखी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे ऑनलाइन मोड होता है। अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड अभी तक कोरोना के टाइम में ही हुआ है, लेकिन अभी उसके बाद से अभी तक ऑफलाइन मोड में ही इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी की। तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी, अगर मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया है और आपका सपना है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो आपको सबसे पहले 12th पास करने के बाद एक डिप्लोमा करना होगा जो कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन के क्षेत्र से हो और वो एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। 12th पास करने के बाद डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको पीआरटी का एग्जाम देना होगा, भले वो केबीएस में हो, भले वो एनबीएस में हो, भले वो DSSB में हो। अब बात करते हैं कि जिस इंसान ने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो कैसे टीचर बन सकता है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होगा। बीएड के बाद आपको सीटेट 2 को निकालना होगा, एंड देन अगर आप इसके तहत टीजीटी एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो आप TSSB में या फिर यूं कहें कि किसी स्टेट में टीजीटी लेवल के टीचर बन सकते हैं। और आज से इस चैनल के जरिए आप लोगों को सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड यानी कि सीडीपी से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एनवायरमेंट स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस 1 by 1 अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।